सभी को नमस्कार। दोस्तों, आईएएस प्री एग्ज़ाम हो चुकी है और आप लोगों ने अपने आंसर भी मिला लिए होंगे। तो अब टाइम आ गया है कि मेंस की अपनी स्ट्रेटजी पे काम करें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं भी आप लोगों के लिए मेंस के लिए शानदार आंसर राइटिंग के और स्ट्रेटजी के वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो इसी कड़ी में आज सबसे पहले मैं ला रहा हूँ कि कौन से रिसोर्सेज विशेषकर हिंदी माध्यम को आपको पढ़ना चाहिए। और आप जानते हो कि मेरा भी 3 बार मेंस एग्ज़ाम निकली है, 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। तो मैंने कौन से ऐसे रिसोर्सेज यूज़ में लिए थे, कौन सी किताबें मैंने पढ़ी थी, जो इस दौरान मेरे काम आई थी। तो आज का जो वीडियो है, मुख्य रूप से अपने बुक रिसोर्सेज को लेकर है। इसके बाद में 2-3 वीडियो आएँगे जो आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी को लेकर आएँगे, एसे राइटिंग को लेकर आएँगे। और उसके 2-4 दिनों में आप देखना कि हम 4-5 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा। और इस बार मेरा कोई पेड कोर्स नहीं होगा दोस्तों। बहुत लोग कमेंट करें कि सर आपका कोई पेड कोर्स लॉन्च करो। तो अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पेड कोर्स लॉन्च करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा पाऊँ। क्योंकि ये तो आप जानते हो कि मुझे भी एग्ज़ाम देना है। 2022 मेरा टारगेट था पहले से ही। तो अभी इन 3-4 महीनों में मैं क्या करने वाला हूँ, आंसर राइटिंग करने वाला हूँ। तो जो मैं आंसर राइटिंग करूँगा, जो मैं क्वेश्चन लिखूँगा, वो आप उसके वीडियो आपको मिल जाएँगे यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर उनको मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी मैं नोट्स बनाऊँगा, वैसे मैंने एथिक्स के कुछ नोट्स और इसके अलावा बनाए थे, जो नोट्स ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। बाकी जो मैं अपने लिए नोट्स बनाता हूँ, वो मैं निश्चित रूप से आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो टेलीग्राम आप मेरा जॉइन कर सकते हो जिन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ क्या करो, टेलीग्राम में आप सर्च करो स्टडी आइज़ विद धर्मेंद्र जाखड़। जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, वही आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। जहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने जितने भी नोट्स होते हैं, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज़ की जो कॉपियाँ होंगी, वो सब यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे जीएस पेपर फर्स्ट। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास अब टाइम कम बचेगा। आप ये मान के चलो कि 80 से 85 दिन आपके पास मेंस के एग्जाम के 80 डेज आप मान के चलो। और रिजल्ट दोस्तों 27 अक्टूबर के आसपास की संभावना आ जाएगा। मतलब 17-18 दिन में पक्का रिजल्ट आ जाएगा। 27 से 29 के आसपास पक्का, ये खबर जो मिल रही है उसके हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। तो आप जिनका ये है कि कट ऑफ के आसपास बन रहा है, मैं तो यहाँ पे एक बात सीधी सी कहूँगा कि जिनके 80 प्लस मतलब मार्क्स बन रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी हो, आप जनरल कैटेगरी का ये मैं बता रहा हूँ, 80-85, तो जिनका 80 प्लस स्कोर बन रहा है ना, वो मतलब आज से ही मैं तो ये कहूँगा कि आप टाइम गंवाने का समय मतलब एक तरह से आपका जा चुका है। आपने 1-2 दिन आराम कर लिया होगा। ठीक है, अब समय आ गया है कि आप पूरी तरह से अपने आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी वगैरह इस पे काम करो। एक चीज़ यहाँ से सीख के जाना कि यार ज़्यादा पढ़ने पे फोकस नहीं करना है। ठीक है? फोकस किस पे करना होगा आपको? प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, एसे राइटिंग हो और जीएस के पेपर हो। पहली प्राथमिकता देना प्रीवियस ईयर के पेपर को। बाद में आपकी मर्ज़ी है, कोई टेस्ट सीरीज़ आप लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, एक वीडियो अलग से बनाएँगे कि आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है? तो ये वीडियो दोनों के लिए है, मतलब 2021 और 22 के जो एस्पिरेंट है उनके लिए, दोनों के लिए है। तो जीएस फेस्ट में मेरा क्या मतलब रिसोर्सेज़ रहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। हर साल ये होता है कि आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लगभग ये मान के चलो 20 मार्क्स के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन अपनी एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में आते हैं। ठीक है? तो आर्ट एंड कल्चर आपने प्री के लिए पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अलग से आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि अलग से कोई किताबें पढ़ो, ये करो। लेकिन फिर भी आपको मेंस के हिसाब से कुछ तैयार करना है, तो मेरे हिसाब से 11th-12th की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है ना, वो आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा कोई रिसोर्सेज़ आपको नहीं देखने। यदि आपने प्री में अपने नोट्स बनाए थे आर्ट एंड कल्चर के, तो उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है? फिर आपको क्या करना है कि आर्ट एंड कल्चर के आपने 5 से 10 पेज में नोट्स बना लिए। ठीक है? ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, याद रखना, जो ज़्यादा पढ़ने के पीछे भागेगा उसका मेंस क्वालीफाई होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना स्किल आपकी टेस्ट होगी, मतलब कम पढ़ के ज़्यादा लिखने की। ठीक है? तो कोशिश क्या करनी है आपको, जैसे मैं पढ़ूँगा, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ूँगा, तो मैं 11th-12th की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी उठाऊँगा और उससे जो भी मैं 5-10 पेज में नोट्स बनाऊँगा, वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। लेकिन आप मेरे भरोसे मत रहना, मैं आपको सेल्फ स्टडी की चीज़ें सिखा रहा हूँ। क्योंकि यार मेरा तो शेड्यूल अलग रहता है, मैं किस प्रकार पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं अपनी एक टाइम मैनेजमेंट रहता है मेरा, उससे फिर मैं कुछ टाइम निकाल के भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे पर डिपेंड नहीं रह सकते कि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे आके पढ़ाऊँ, क्योंकि आप जानते हो कि स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो चाहिए आप इसमें, आपको बुरा लग सकता है कि यार सर हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो आप जानते हो यार दोस्तों, यूपीएससी की जर्नी वैसे भी काफ़ी टफ होती है। तो इस प्रकार मेरी मजबूरी है कि मैं आपको अभी आंसर राइटिंग वगैरह मतलब नहीं करा सकता, पेड कोर्स नहीं ला सकता। ठीक है, एक समय मेरे पास जब टाइम था, उस समय तो मैंने पेड कोर्स लाकर कुछ लोग, जैसे 200 एस्पिरेंट को मैंने आंसर राइटिंग कराई थी, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। और वैसे एक काम अच्छा कर सकता हूँ कि यार फ्री वाली चीज़ें हम काम कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको जब जब मैं फ्री होता हूँ, और मतलब जब जब कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे फ्री में
यूट्यूब पर आंसर राइटिंग की वीडियो लेके आऊँ। जैसे जैसे क्या होगा, मेरा शेड्यूल ऐसा होगा, आप भी अपना ऐसा शेड्यूल बना सकते हो कि जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ूंगा, 2-4 दिन लगाऊंगा इसमें पढ़ने में, कि दोनों एनसीईआरटी उठाऊंगा, इससे मैं जो भी नोट्स बना सकता हूँ, मैं इसको ध्यान में रखूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कि यार प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उसके हिसाब से मैं अपने नोट्स बनाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट्स में, एकदम कीवर्ड में बनाऊंगा। यहाँ पे यह ध्यान रखूंगा इनके मैप डायग्राम कुछ हो ना, यहाँ से मैं लूंगा एनसीईआरटी से, जो भी मुझे इंडिया का मैप मिलेगा, डायग्राम मिलेगा, मंदिरों की जो स्थापत्य कला, इनके जो भी मतलब चित्र मिलेंगे, उनको अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लूंगा। सीसीआरटी साइट अभी नहीं पढ़नी है, प्री के लिए होती है, अभी कोई काम इसका यूज है नहीं, केवल इतने से काम चल सकता है 11 ट्वेल्थ की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से, ठीक है। तो मेरा शेड्यूल ये रहेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 2 एनसीईआरटी उठाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है। जैसे ही मेरे 5-10 पेज ये नोट्स बन जाएंगे, दोनों एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिखने बैठूंगा। यहाँ से मैं कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, 10 क्वेश्चन यहाँ से लाऊंगा। तो मैं जैसे ही मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तो मैं यूट्यूब पर इनका वीडियो बना दूंगा कि यार आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, और ये वीडियो, ये मान के चलो मैं 100-150 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करा दूंगा आपकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 3-4 पेपर की और ऐसे राइटिंग की। तो उससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अपना शेड्यूल रहेगा 3-4 महीने का। मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको कोई GS3 GS2 ऐसा कुछ पढ़ाने वाला हूँ, वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। पढ़ाई तो आप जानते हो, नोट्स, अच्छे नोट्स आपको ऑलरेडी मार्केट में मिल जाते हैं। फिर बात आती है आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की तो आपने जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ी, या कोई भी बुक जैसे विपिन चंद्रा है, एनसीईआरटी जो भी आपने पढ़ी थी प्री के लिए, जो आपके नोट्स होंगे तो उनको रिवाइज कर लेना। वो नहीं है तो थोड़ा सा मेंस के हिसाब से ये देखना कि मेंस में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे गए हैं, उस दृष्टिकोण से क्या करना, स्पेक्ट्रम आप पढ़ लेना। अब जैसे मैं इसके नोट्स नहीं बनाऊंगा, स्पेक्ट्रम ऑलरेडी नोट्स है, तो इसके कोई नोट्स नहीं बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, स्पेक्ट्रम को इस तरीके से पढ़ लूंगा कि मेरा मेंस का सिलेबस कवर हो जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के फिर इनके क्या करूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए तो 20-30 क्वेश्चन की मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा यहाँ पे। और ये प्रैक्टिस वाली वीडियो में आप लोगों को वीडियो, और जो मेरे आंसर होंगे मैं आपको टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखो, आपको पता हो तो एक क्वेश्चन आता है, मुश्किल से, ये आता भी नहीं है आजकल। तो ये होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर ले। सिलेबस में जब चीज़ मेंशन है ना, उस चीज़ को तो हमें पढ़ना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं एक चीज़ पढ़ता हूँ केवल, ओल्ड एनसीईआरटी अर्जुन देव। ये आपको मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, फोटोकॉपी की दुकान पे मिल जाएगी। मैं आपको अभी एक फोटोकॉपी जो स्टोर है उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, राइटर है अर्जुन देव, लिख लो अपना, अर्जुन देव लिख लेना, ठीक है। अर्जुन देव राइटर का नाम है, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है, और कुछ नहीं करना, कोई कोचिंग के नोट्स कुछ नहीं करना है। ऊपर वाली चीज़ों में मैंने कोचिंग के नोट्स इग्नोर किए हैं, उसमें बताने ऐसा कोई नोट्स मुझे मिला नहीं कि अच्छा है जिनको आपको मैं सजेस्ट कर पाऊँ। इसके बाद में जो आज़ादी के भारत वाले टॉपिक है, उसमें एक एनसीईआरटी अपनी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी देखना आप, उसके अंदर अच्छे अपने काम के टॉपिक मिल जाएंगे। यार यूपीसी क्या करता है, एनसीईआरटी किताबों को ज़्यादा फॉलो करता है, ये आपने बात देख ली होगी अपना, ठीक है। जिसमें प्री में भी आपने देखा होगा कि यूपीसी मतलब एनसीईआरटी किताबों को कितना लाइक करता है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। और इसके अलावा इसमें आप ये देख सकते हो, थोड़ी सी बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, कि एबीपी सीरीज है, एबीपी में न्यूज़ की कौन सी सीरीज है, प्रधानमंत्री सीरीज है। तो ये वीडियो देखने से आपकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए घुमा के आप उनको हैंडल कर सकते हो। तो मेरे ये रिसोर्स रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मतलब ये केवल यही फॉलो करो, मैं ये फॉलो करता हूँ, और इससे मुझे 821 नंबर मेंस में मेरे आए हैं, ठीक है। जीएस में भी मेरे 412 प्लस मार्क्स आ चुके हैं, ऐसे राइटिंग में आप जानते हो 157 मार्क्स आ चुके हैं। तो मेरा तो यार ये तरीका रहता है। और हाल ही में ऐसी बात नहीं कि नंबर मेरे बेकार आए हैं, कि उसके बाद में भी जीएस में मेरे ठीक है 370 के आसपास पहले आए थे 2019-20 वाली एग्जाम में, जो 19 में मेंस की एग्जाम दी थी उसमें। तो जैसे मैं 22 में एग्जाम दूंगा, ठीक है, तो 22 में एग्जाम दूंगा, तो उसमें मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती है कि इन्हीं चीज़ों को मैं बार बार फॉलो करूँ, इन्हीं को बार बार रिविजन करूंगा। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पढ़ने वाले तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, तो बार बार ये चीज़ बोलूंगा। आजकल दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, आप अपना ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि जैसे जीएस फेस्ट है, हम यही लेके चलते हैं कि जैसे जीएस फेस्ट में सबसे मोटी चीज़ें क्या है, एक तो आधुनिक भारत है, ठीक है, सब आधुनिक भारत के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एक ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और एक आजकल समाजशास्त्र सोशोलॉजी जो है ना, इसका सबसे बड़ा बोलबाला है। इसके क्वेश्चन भी आसान नहीं आते, टफ आते हैं। जीएस फेस्ट में आजकल जो एवरेज स्कोर आ रहा है ना, 80-90 आ रहा है। 80-90 के आने का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि हम सोशोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं, जबकि सोशोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी टफ आते हैं, गहराई वाले आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जीएस फेस्ट के अंदर आप सभी चीज़ों को बराबर महत्व देना, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, अपने मार्क्स की बात करूँ, तो 2016 के अंदर मेरे जीएस फेस्ट में मार्क्स हैं 116। 116 मार्क्स मतलब आप ये मानो टॉपर्स के मार्क्स के इक्वल है, ठीक है। 2018 में मैंने एग्जाम दी जीएस फेस्ट में, वो स्कोर 90 के आसपास है। फिर 2019 में
वही स्कोर 90 से घट के 85 86 के आसपास आया होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, यही था, मतलब 85 86 के आसपास स्कोर आया। तो ये स्कोर 116 से घटा क्यों है? अब ये बोलेंगे कि इसमें एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया या यूपीसी मार्किंग पैटर्न चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि सोशियोलॉजी वाले टॉपिक को उनको सही से तैयार करके नहीं जाते हैं, तो ये 20 से 25 नंबर कम हो रहे हैं, मार्क्स कम हो रहे हैं। क्या कारण है कि सोशियोलॉजी की पढ़ाई वो है अच्छे से नहीं करके गए हैं। तो अभी जो मैं अपनी गलती देख रहा हूँ, तो इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो सोशियोलॉजी में मेरे नोट्स क्या है, जो मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं सबसे पहले एनसीईआरटी उठाऊंगा। एनसीईआरटी 12th क्लास की 2 सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, वो उठाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा विजन आईएएस के जो वैल्यूडेड नोट्स होते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप फोटोकॉपी शॉप से आप इसको इनको परचेज कर सकते हो। एक में हिंदी मीडियम में मुझे अच्छे नोट्स मिले थे, एसएस पांडे के नोट्स मिले थे, वो भी मैं लाया था, उनको भी देख रहा हूँ। क्योंकि आजकल मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जीएस फेस्ट में मुझे, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी अच्छा है, आप जानते हो ज्योग्राफी बहुत ही शानदार है, पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट रह चुका है, इसलिए ज्योग्राफी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और आधुनिक भारत वगैरह वो भी ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी वाला पार्ट बिल्कुल वीक है एकदम। अब इसमें सामान्य स्टेटमेंट लिखेंगे, सामान्य चीज़ें लिखेंगे तो नंबर कहाँ से आएंगे? इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया है गहराई से, उसमें तार्किक विश्लेषण करेंगे तभी जाके नंबर आएंगे। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं ये रिसोर्सेज फॉलो करता हूँ, तो आपको यहाँ से आपका काम बन जाएगा। 12th की ये एनसीईआरटी सबसे पहले देखनी है, एनसीईआरटी को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, बाद में किसी कोचिंग के नोट्स उठाए। लेकिन कोचिंग के नोट्स याद रखना, सिलेक्टिव पढ़ना है आपको, पूरा पूरा उसमें तो विजन आइस के वैल्यूडेड नोट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी, वो नहीं पढ़ना है आपको। सिलेबस देखना है, क्वेश्चन देखने हैं और टू दी पॉइंट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें एसएस पांडे के नोट्स भी आप हिंदी माध्यम में देख सकते हो, जीएस फेस्ट के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए नहीं लाना, यहाँ पे जीएस के बता रहा हूँ, ठीक है, ये देख लेना इनको। आगे चलते हैं। और ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, ज्योग्राफी की वैसे आपने 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी देखी होगी। 12th के अंदर आप वो टॉपिक देखना, जैसे मानव भूगोल है वो छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। और 6 से लेकर 11 तो पढ़ना है, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैंने एक चीज़ नोटिस की, 8th क्लास 10th क्लास से ही मेंस में क्वेश्चन देखे गए। एक्चुअल में क्या होता है ज्योग्राफी में, जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन केवल स्टैटिक नहीं आते हैं, वो करंट अफेयर से जोड़ के पूछेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाएगा। जैसे आजकल शहरी बाढ़ आ रही है, तो आप अपना जब फोकस करो ना, तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ये भी देखना न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, मानसून में क्या हो रहा है, अल नीनो जैसी घटनाएं हो रही है, फ्लैश ड्रॉट आ रहे हैं, ठीक है। मानसून के साथ जोड़ के कई चीज़ें आर्थिक सामाजिक समस्याओं को पूछ लेंगे। तो चलो एनसीईआरटी बेसिक मेंस में चाहिए, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक। 12th में मैंने बताया कि आप एक एनसीईआरटी छोड़ सकते हो, कौन सी? अच्छा, एक काम कर सकते हो कि आपका एक सिलेबस देखना मेंस का, आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखना, सिलेबस वाइज टू दी पॉइंट पढ़ना, जहाँ से भी पढ़ो। और इसमें मुंडाल सर की ज्योग्राफी की वीडियो, वहाँ से भी आपको मेंस के सिलेबस की हेल्प मिल जाएगी। तो ये आप ऐसा कर सकते हो, मेरा ये तरीका रहता है। वैसे ज्योग्राफी के आप बोलोगे कि नोट्स प्रोवाइड करो, तो दोस्तों मेरे पास नोट्स ज्योग्राफी के नहीं है ना, मैं बनाऊंगा नोट्स, क्योंकि मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखा है, तो मैं ये टॉपिक स्किप ही करूंगा एक तरह से, क्योंकि ये मुझे अब दोबारा इनको पढ़ने बैठूंगा तो मेरा टाइम भी जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं, माइंड में चीज़ें हैं वो। इस पर मैं करंट अफेयर में ध्यान रखता हूँ, बाकी सब चीज़ें इसमें क्लियर है। तो मैं जो मेरे पास, जैसे मैं नोट्स किसके बनाऊंगा, नोट्स में इनमें से एक दो चीज़ों के नोट्स बनाने वाला हूँ, बाकी तो मैं किताबों में से ही रीडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ये कमेंट मत करना कि सर आपके सभी नोट्स मुझे प्रोवाइड करा दो। जो नोट्स मेरे पास होंगे, जो नोट्स पहले से थे, वो तो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। जो नोट्स मैं इन दिनों में बनाऊंगा, जब भी बनाऊंगा, तो वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप इनको लेकर ज़्यादा टेंशन मत लेना। और वैसे मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, ताकि उनको समझ पाओ। शॉर्ट में नोट्स होंगे तो उनको आप समझ सकते हो। अब मेरे वाले नोट्स मैं ही समझ सकता हूँ शॉर्ट्स में, अब वो शॉर्ट वाले नोट्स आपको दे दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा कि यार क्या लिख रखा है इसने, तो वो मेरी अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, तो वो कैसे समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाना, मैं इसमें कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा आपसे कि मैं नोट्स सबके प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा जैसे पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में ये जानते हो आप लक्ष्मीकांत प्री में पढ़ के आए, तो यहाँ पे बस आपको रिवाइज करना है वो टॉपिक जो मेंस के एग्जाम में सिलेबस में लिखे हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले जब पढ़ने बैठते हो ना, पढ़ने बैठने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखना इस टॉपिक के, कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आए, फिर उसके हिसाब से नोट्स बनाना। अब लक्ष्मीकांत के कौन नोट्स बनाना, लक्ष्मीकांत में हाईलाइट कर लेना जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर में आती है, मैं भी ऐसा करता हूँ। यहाँ पे बात आती है इसमें पेपर 2 में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर की, कि जैसे इसमें हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, वो करना है। इसके अलावा विजन आईएएस मंथली जो आप पढ़ते हो वहाँ से नोट्स बना सकते हो। आरएस टीवी पर ऐसे बहुत सारी डिबेट रहती है, उनको आप देख लेना। तो एक्चुअल में क्या है, जीएस 2 और जीएस 3 में ये मानता हूँ 80% क्वेश्चन जो आएंगे करंट अफेयर को बेस बना के आएंगे, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर में आपके मजबूती होना बहुत जरूरी है। विशेषकर मैं करंट अफेयर में आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि यार एक डेली न्यूज़पेपर है ना, वो पढ़ना शुरू कर दो। मैगजीन की बजाय न्यूज़पेपर आपको ज़्यादा मतलब मैटर उपलब्ध करा देगा, ठीक है, अच्छे आपको पॉइंट दे देगा, तो ये ठीक है।
बात करें गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस में ऐसी कोई अच्छी बुक है नहीं। विजनाइज की वैल्यूडेड नोट्स ही इसमें सफिशिएंट होंगे हमारे लिए। ठीक है, आपको कोई अच्छी कोचिंग के नोट्स मिलते हैं तो आप देख लेना, इसमें कोई भी एक कोचिंग के नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, मैं विजनाइज के नोट्स को प्रीफर करूंगा। और इसमें जैसे योजना मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ये जो डिबेट जितनी ऊपर वाली बात की है, वो सब चीज़ें इसमें भी काम आने वाली है। GS2 के अंदर लोगों के मार्क्स कम आते हैं, मतलब आप देखना किसी किसी के 60-70 ये भी स्कोर आएगा। मेरा हमेशा ये रहता है कि 90 ही रहता है, मतलब 90, मतलब ये मान के चलो 20-25 नंबर मुझे भी यहाँ पे बढ़ाने हैं, तो इस पर मुझे काम करना होगा। ठीक है, तो काम कैसे करेंगे, इन टॉपिक पर अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही से समझकर उनको लिखने का अभ्यास करेंगे। यही तरीका है। ज़्यादा पढ़ने की बजाय हमें कोशिश करनी है आंसर राइटिंग आर्ट जो कला है वो सीखनी है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई बुक मत पढ़ना। ठीक है, कोचिंग के नोट्स भी मत पढ़ना। केवल जो न्यूज न्यूज करंट अफेयर में चल रहा है उन चीज़ों को ध्यान रखना कि अभी क्या क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या चल रहा है, भारत चाइना के संबंध कैसे चल रहे हैं, भारत पाकिस्तान कैसे चल रहे हैं, जो भी करंट अफेयर में आ रहा है उनको आप ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा था कि यार फोटो कॉपी शॉप वाले बहुत हमारे लिए बहुत सेवा देते हैं एक तरह से। जैसे मैं घर बैठे किताबें ऑर्डर करता हूँ तो मुझे मिल जाती है, तो मुझे इनका काम अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे इनको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है या प्रोमोशनल कोई पोस्ट नहीं है। मैं कितने सालों से मतलब किताबें मंगाता हूँ घर में, खुद एक खेत में रहता हूँ। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर आप दिल्ली में रहते हो कि मिलना आपसे, नहीं, मैं खुद खेतों में रहता हूँ और मैं इनकी सेवा लेता हूँ बहुत अच्छी। मतलब हमेशा मुझे जो भी मुझे चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, किसी भी कोचिंग के नोट्स चाहिए, क्योंकि मैं जाऊँगा दिल्ली किताबें लेने तो 1000-1500 रुपये मेरे किराया लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं किसी को फ़ोन करके मंगवा लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से इनकी सर्विस अच्छी लगी इनको, इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम GS3 देखेंगे। GS3 में भी वही बात, सेम बात है कि इसमें करंट अफेयर की चीज़ें ज़्यादा आती है। तो GS3 में सबसे पहले आप जानते हो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर आपने वैसे मोनाल सर के वीडियो पढ़े होंगे प्री के लिए, तो वो भी यहाँ पे काम आ जाएंगे, तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और टू दी पॉइंट नोट्स आपको देखने तो रामेश्वर सर के नोट्स आपको हिंदी माध्यम में मिल जाएंगे। ठीक है, रामेश्वर सर के नोट्स आपको मिल जाएंगे मुखर्जी की किसी भी फोटो कॉपी शॉप पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप परचेज करना, नए वाले देखना, नए वाले मिल जाए तो अच्छा है। टू दी पॉइंट लिखे हुए, मैं इनको पढ़ता हूँ हमेशा, अच्छा लगता है। एग्जाम के हिसाब से इनके नोट्स मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। बाकी जो कुछ कुछ टॉपिक है वो विजन आईएएस के जो वैल्यूडेड नोट्स है उनसे निकालूंगा। इस समय मुन्नाल सर के तो हमने जो प्री में पढ़ लिया वही काम आते हैं। ठीक है, दोबारा से इनको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, मेंस के लिए नहीं देखना है। ठीक है, मेंस के लिए आपको विजनाइज के वैल्यूडेड नोट्स प्लस रामेश्वर सर के नोट्स काम आ जाएंगे, और मुंडाल सर के आपने प्री में कुछ नोट्स बनाए होंगे वो नोट्स यहाँ पे काम आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर वाले ऐसे क्वेश्चन है, टॉपिक है, वहाँ पे आपके जो इकोनॉमिक सर्वे उनके डाटा, उनकी जो केस स्टडी और जो भी एग्जाम्पल और डायग्राम फ्लो चार्ट आपको मिलते हैं वो आपको यहाँ पे काम में लेने हैं। इसके अलावा अन्य टॉपिक जैसे इन्वायरमेंट के टॉपिक है, तो इन्वायरमेंट में आपने प्री में जो पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट के टॉपिक यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, एक दो टॉपिक हैं। ठीक है, विशेषकर जैसे आपने देखा होगा जो इन्वायरमेंट के कुछ कानून बने हुए हैं, या कुछ आप सिलेबस देखना एक बार, सिलेबस में 2 टॉपिक मेंशन है, उनको आप टू दी पॉइंट अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। अब इसमें विजनाइज के वैल्यूडेड नोट्स में छोटे से हैं, उनको देख लेना आप। और इन सब का करंट अफेयर देखते रहना आप, जैसे मंथली मैगजीन विजनाइज की पढ़ते हो तो वहाँ से देखते रहना, और बाकी अन्य कोई पढ़ते हो तो उससे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा साइंस और टेक, साइंस और टेक मेंस में याद रखना। अब बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, हमें क्या करना है, जैसे सिलेबस में चीज़ें मेंशन है ना, उसके हिसाब से आपको नोट्स कहीं से बनाना है, चाहे कोई अच्छी बुक आपके पास हो। मैं इनको फॉलो करता हूँ तो यहाँ से कुछ नोट्स बना लूँगा, और उसके भी डायग्राम वगैरह पहले से तैयार रहूँगा, बना के तैयार रहूँगा। एक बार 2018 में एक दोस्त है जिनके GS3 के अंदर 158 मार्क्स आए थे। लोगों को बिलीव नहीं होगा कि 158 मार्क्स आए हैं क्या, बिल्कुल आए, आप चेक कर लेना इनकी मार्कशीट। इनकी रैंक थी 79, रवि आनंद इनका नाम है। ठीक है, तो इनसे मैंने बात की तो अ, उन्होंने बताया कि यार मैंने क्या किया, एवरी जो टॉपिक है उनके शॉर्ट नोट्स बनाए, प्लस मैंने सबके डायग्राम बना लिए। जैसे साइंस एंड टेक है, तो जैसे कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके मैंने डायग्राम बना लिए, बायोटेक्नोलॉजी के भी मैंने शॉर्ट डायग्राम बना लिए। तो ये चीज़ काम करती है, पहले से आप तैयार रहते हो ना चीज़ों को लेकर, तो मार्क्स आना यार कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, आसान काम होता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा है, तो आंतरिक सुरक्षा में एक तो बुक है इसकी TMH की आती है ना, टाटा मेग्रा हिल की बुक आती है, हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी की, एक तो ये बुक है। या ये कर सकते हो कि विजनाइज के जो वैल्यूडेड नोट्स है उससे भी आप कवर कर सकते हो। लेकिन इन सब टॉपिक के करंट अफेयर तो आपको नोट्स अपडेट करने पड़ेंगे, जो भी मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हो। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। विजनाइज के वैल्यूडेड नोट्स और करंट अफेयर से आपको इनको करना पड़ेगा। इसके अलावा GS4 है, तो GS4 के अंदर यदि आपको एक कोई बुक पढ़नी हो ना, तो हिंदी माध्यम से आप हो तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि मैंने अपने नोट्स है ना टेलीग्राम पे शेयर कर दिए। आप सर्च करना, मेरे टेलीग्राम पे नोट्स हैं, 113 पेज की समथिंग फाइल है ये, और इतने शानदार नोट्स आपको अभी तक तो हिंदी माध्यम में कहीं मिले नहीं है, मिले नहीं होंगे। देखना आप, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो फ्री चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। और इनको मैंने टॉपिक वाइज क्या किया है, इनकी वीडियो भी बना दी है, एक बार देखो तो सही जाके प्लेलिस्ट में। इथिक्स का पूरा सिलेबस आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अन्य आपको कोई कोचिंग के नोट्स सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कितनी किताबों पर काम करके मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं, तो आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आरसी की रिपोर्ट है, फोर्थ रिपोर्ट और 12th रिपोर्ट को आप समरी देखना चाहो तो समरी देख लेना, या ओरिजिनल पढ़ना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई एक बुक पढ़नी हो तो आपको डीके बालाजी और निशान जैन सर की जो बुक है वो पढ़नी है। लेक्सिकन वगैरह ये बुक मुझे तो अच्छी नहीं लगी, ठीक है, मैंने पढ़ी थी, मुझे कोई खास उसमें लगा नहीं। हाल ही में ये डीके बालाजी बुक मैंने मंगाई है, देखा, इसका कंटेंट थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, ठीक है। हालांकि मैं ज़्यादा इनको अब कवर करता नहीं हूँ, मैं अपने जो नोट्स बनाए मैं उन्हीं को रिवाइज करूँगा, इन्हीं को प्रीफर करूँगा, किताब को ज़्यादा महत्व दूंगा नहीं, ठीक है। तो कोई एक बुक, वैसे भी लोग कहते हैं कि यार कोई बुक सजेस्ट करो, तो एक बुक आपको सजेस्ट करता हूँ, डीके बालाजी वाली बुक सही है, ठीक है। ऐसे राइटिंग में बात करते हैं। ऐसे राइटिंग में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेरी स्ट्रेटेजी देखनी है, क्योंकि यार सामने वाला व्यक्ति जब 157 मार्क्स आए हैं उसके, और 4 बार जैसे मैंने मेंस लिखा तो मेरे हमेशा 131 प्लस ही रहा है स्कोर। 131 से नीचे, 131 से नीचे कभी मेरे ऐसे राइटिंग में नंबर आए नहीं। इसका मतलब मेरे जो टेस्ट कॉपीज है टेलीग्राम पे मिलेगी, देख लो, काम आएगी, ठीक है। और जो मैंने वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पर मेरे देखना 10-12 वीडियो है ऐसे राइटिंग को लेकर, अच्छे खासे वीडियो है, तो उन वीडियो को देख लेना आप। तो मैं अन्य किसी कोचिंग का इसमें मटेरियल किसी को सजेस्ट करता भी नहीं हूँ। यदि बुक पढ़नी हो तो आप निशान जैन सर और गंगा सिंह सर जो आईएएस हैं दोनों, इनकी बुक अच्छी है मार्केट में, ठीक है, ये बुक आप परचेज कर सकते हो। मैंने भी हाल ही में परचेज किया, अच्छी बुक है, ठीक है, क्योंकि इससे निबंध पढ़ना आसान हो जाता है। एक दो निबंध मतलब पढ़ के हम आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। डेली इसमें निबंध है, क्या उसमें टॉपर्स के निबंध है, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, टॉपर्स के निबंध है, तो जब भी आपको टाइम मिले एक दो निबंध पढ़ सकते हैं। कुछ निबंध आप कहाँ से पढ़ोगे, जैसे दृष्टि की साइट है, दृष्टि पर साइट पे जाके वहाँ जो टॉपर्स है उनके सेक्शन में देखना, पुराने भी निबंध मिलेंगे 2007, 8, 9, ठीक है, वो निबंध भी आप पढ़ सकते हो, अच्छे लगते हैं। निबंध में योजना में एक दिन डेली न्यूज़पेपर और टॉपर्स की कॉपी आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन पेपर आपको खरीदने मेंस के, तो वो आपको दृष्टि का ही मिलेगा, हिंदी माध्यम में कोई और है भी नहीं, ठीक है, केवल एक ही पब्लिकेशन का जीएस में है। तो ये हमने क्या बात की, हमने जितने भी रिसोर्सेज है, मतलब 4 जीएस के पेपर प्लस ऐसे राइटिंग, इनकी यहाँ पे रिसोर्सेज की बात की है। आपकी मर्जी है रिसोर्सेज खरीदो, या आपके जो अपने रिसोर्सेज है या कोई टॉपर सजेस्ट करता है उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। मैं ये फॉलो करता हूँ, मैंने अपनी आपको ये बता दिया कि मैं क्या क्या पढ़ता हूँ, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा हम आंसर राइटिंग के वो वीडियो अलग से लेके आएंगे, ठीक है। और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर ध्यान देना। मेरा ये रहता था कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस दोनों साथ साथ चलते थे। इस समय ये होता था कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट में फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसमें मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं, तो सिलेक्शन भी वो ज़्यादा करवाता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, एथिक्स हो गया, ठीक है। वैसे किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, हमें सभी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको पसंद आएगी निश्चित रूप से। तो कमेंट करके बताना यार आपके काम आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से और वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।